आंटी जी, आज आपका घर पे कैसे आना हुआ? वैसे तो आप कभी घर पे नहीं आती। अरे बिटिया, सोचा तेरा हाल चाल पूछाती हूँ। पहले तू तो छत पर मिल लेती थी। अब जब से तुम्हारा पति बीमार हुआ है तू छत पर आई नहीं, तो सोचा हाल चाल पूछाती हूँ। कैसा है अभी वो? आंटी, आपको तो पता है ना कि एक्सीडेंट के बाद प्रतीक की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, और मेरे अलावा कोई और है भी तो नहीं ना उनका ख्याल रखने के लिए इस घर में। तो बस छत पे आने का टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं समझती हूँ बिटिया। अब भगवान ने भी क्या दिन दिखाया। अभी पिछले महीने 1 ही साल तो हुआ है तेरी शादी को, और आज ये दिन देखा नहीं जाता बिटिया। कोई बात नहीं आंटी, अभी ये अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और मैं तो हूं ना उनके साथ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। अरे बिटिया, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, ऐसे एक्सीडेंट के बाद रिकवरी की उम्मीद थोड़ी कम ही रहती है। और अभी तो तुम्हारी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? मैं कुछ समझी नहीं। अब ज्यादा बोलूंगी तो बुरी मन जाऊंगी, तुम्हारी भलाई के लिए कहती हूँ। मेरी नजर में एक लड़का है, द्वारका में खुद का घर भी है, अच्छे से सेटल्ड है। तुम बोलो तो मैं बात करूं तुम्हारे लिए। अच्छा आंटी, मैं इसके बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, आराम से, पर सोचना जरूर। प्रेरणा, एक गिलास पानी लाना। तो बिटिया मैं चलती ठीक ठीक है आंटी। ये लो प्रतीक, पानी। रख दो, पी लूंगा। प्रतीक, क्या हुआ? तुमने सब सुन लिया ना? नहीं चाहिए पानी। बताओ ना, तुमने सब सुन लिया ना? हाँ सुन लिया। और कौन सा पहली बार सुना है? 3rd फ्लोर वाली को भी सुना है, 6th फ्लोर वाली को भी सुना है। वैसे आज कौन आई थी? बिमला आंटी। अच्छा लो, आज तो 10वीं फ्लोर को भी छू लिया। प्रतीक, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगता है। बुरा लगता है या नहीं लगता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा कोई गलत कहता है कोई? जवान हो, उम्र है, ना कोई बच्चा है जो बोझ बने, बस एक पति है। जाओ कर लो दूसरी शादी। मेरे एक्सीडेंट के चक्कर में तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? प्रतीक, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? लगता तो नहीं था, लेकिन इन सब की बातें सुन के ना मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी रुक गई है। तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत गलत सोचते हो। इसमें तुम्हारी क्या गलती थी कि गाड़ी वाले ने अगर तुम्हें सामने से आकर टक्कर मार दी, तो क्या जिन लोगों के साथ ये हादसा होता है उनके घर वाले उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे मुझे घुटन होती है ये सोच सोच कर कि मेरी बीवी को मेरे लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं बस बैठे बैठे ऑर्डर देता हूँ, खाता पीता रहता हूँ। ना कोई मदद कर सकता हूँ, ना काम पे जा सकता हूँ। क्या फायदा है इसी लाइफ का? प्रतीक, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं इन हालातों में तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं होती, मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, तो क्या तुम मुझे छोड़ देते, दूसरी शादी कर लेते? और क्या हो गया? क्या हो गया अगर तुम ऑफिस नहीं जा सकते? ऑफिस तो घर आ सकता है ना? तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो ना? बोलो, कर सकते हो ना वर्क फ्रॉम होम? हाँ, मुझे मत सिखाओ वर्क फ्रॉम होम कर सकते। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब लोग तो पराये हैं। तुम इन सब की बातों पे ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रखो और जल्दी रिकवर करो। और फेरे लेते टाइम हम दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था ना कि हर सुख और दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। तो मैं तो अपना वचन नहीं तोड़ने वाली। प्रेरणा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिली, और मुझे माफ कर देना। इन दिनों मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ। ठीक है,
लेकिन आज के बाद तुम ऐसी बातें मत करना, तुम्हें मेरी कसम।